हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जिमें कि पेपर ने अपने किसी देखो किसी भी तरह का बेटा कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम तुसी मान लो PSTSC कर रहे हो, तुसी NMS कर रहे हो, तुसी NTSC कर रहे हो, या PCS कर रहे हो, या कोई हो टेस्ट दे रहे हो। बेटा जो सिलेबस अपना मेन होंदा वो अपना होंदा 6वीं क्लास तो लैके 12वीं तक का मेन। वैसे 6 to 10th ही बहुत होंदा है। जे आप इसनों चंगी तरह स्टडी कर लीए तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो अज मैं तुहाडे नाल गल कर लग्या 10वीं क्लास 10th क्लास का एक चैप्टर है, चैप्टर 10th, क्लास भी 10th, चैप्टर भी 10th। नाम हैगा लाइट, प्रकाश, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेटा इसनों ध्यान नाल समझना, मैं तुहानूं समझाऊंगा। ये बहुत वधिया A1 तुहानूं बहुत वधिया मैं समझाने लग गया, बहुत वधिया। ध्यान नाल सारे ने समझना। ठीक है बेटा, टॉपिक चाहे मैं लिखे ने पंजाबी दे विच, इंग्लिश दे विच, गल समझण दी हुंदी कि गल है क्या। तो सुनो लाइट, जे आप गल करिए, देखो टॉपिक ये चैप्टर का नाम है, फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पर उस तो पहले मैं गल करनी चाहूँगा लाइट की चीज़ है, प्रकाश की है। बेटा तुसी मैनू देख सकते हो, मैं तुहानू देख सकदा। ठीक, तुसी मैनू किवें देख सकते हो? हाउ? मेरे ऊपर आके प्रकाश लाइट पै रही है, किरणा पै रही, सूरज दी किरणा पै रही ने। ठीक है जी, मैं बाली डूंघाई च नहीं जाऊँगा कि किस तरह होंदी है डिफ्यूज रिफ्लैक्शन, किस तरह होंदी है रेगुलर रिफ्लैक्शन। मैं तुहाडे लैवल की गल करूँगा, सिर्फ 10वीं तक के लैवल की गल करूँगा। ठीक है बेटा, क्योंकि अस बहुत ज़्यादा स्टडी की हुई है, बहुत डूंघाई तक करी चीज़ पता है, पर तुहानू तुहाडे वास्ते जिन्नी की चाहिए है मैं उन्नी की दसूँगा। तुसी मैनू किवें देख सकते हैं? सूरज दी किरणा मेरे उपर पईयां, मैं इस कमरे विच खड़ा। ठीक है जी, तुसी कमरे च बैठे हो, तुसी मैनू देख सकते हो। लाइट टकराई मेरे ते पई, तुहाडी अखां दे विच लाइट गई, तुसी मैनू तां देख सकते हो। मैं एवें खड़ा होवां, वेला रात दा होवे, तुसी मैनू नहीं देख सकते, चाहे इत्थे बैठे हुए हो। समझ आ गई जी? असीं पहला छोटे होंदे करदे हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक आ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। बेटा ध्यान नाल सुनना, एक हुंदा है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, ते यही चैप्टर दे विच, यही चैप्टर दे विच आ हैगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं ये दोनों टॉपिक इकट्ठे चक लेना, तुहानू समझ ज़्यादा आवे। बेटा दोनों ये पूरे चैप्टर दे मैं टॉपिक लिख ले, हैडिंग। बेटा बुक नहीं है मेरे को, ताकि मैं टॉपिक लिख ले, और मैं सारे टॉपिक समझा देने हैं। ध्यान नाल सुनना, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट की आ ते रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की है। बेटा रिफ्लैक्शन, रिफ्लैक्शन रिफ्लैक्शन नू जिस पंजाबी च कहने आ, तो पंजाबी दे विच कहने आ, वो वखरा टॉपिक है। रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट की चीज़ है। देखो बेटा अपने को एक मिरर आ, व्हाट आई से मिरर, क्या है? एक मिरर। ठीक है जी, आ हैगा नॉर्मल, व्हाट आई से नॉर्मल, परपेंडिकुलर। इथों लाइट आई, टकराई, जो लाइट आके टकरा रही है उन्होंने से कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इन्होंने कहते हैं इंसिडेंट रे। लाइट आई बेटा, लाइट आके टकराई, किथे टकराई? मिरर ते, और यू कैन से वेल पॉलिश्ड सरफेस। तुसी ये भी कह सकते हो वेल पॉलिश्ड सरफेस। आके टकराई ते वापस चलेगी। एयर तो विचों आई, एयर दे विच ही वापस चलेगी। जो आई उन्होंने असीं कहा इंसिडेंट रे, टकरा के जो वापस जा रही है उन्होंने असीं कहते हैं रिफ्लैक्टेड रे। किहड़ी रे? रिफ्लैक्टेड रे। बेटा नॉर्मल दे विच
इंसीडेंट रे दे विच जो इत्थे एंगल बनिया दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसीडेंस। रिफ्लैक्टेड रे ते नॉर्मल दे विच जो एंगल बनिया इहनूं असीं कहने आ एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ओके बेटा क्लियर। आई एंगल नॉर्मल ते इंसीडेंट रे दे विच है, इत्थे ना बना दिओ गलत हो जाऊगा, इत्थे नहीं बनाना, नॉर्मल दे विच ते इंसीडेंट रे दे विच एंगल बनाना। ठीक है बेटा, ए सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन क्या बनूगी, डेफिनेशन क्या बनूगी, द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग द मीडियम। ਜਾਂ ਐ ਲਿਖ ਲਓ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ। लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया, क्या किया लाइट ने, रास्ता बदल लिया, लाइट ने अपना रास्ता बदल लिया मीडियम ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਾਂ, चाहे मैं कमरे विच हाँ पर मेरे आले दुआले तो हवा ही है ना, आई एम इन एयर। एयर ये थोड़ा कि आप उड़ के जाना तो ही असीं हवा दे विच होवांगे। ठीक, मान लो मैं पानी दे विच तैर रहा तो आई एम इन द मीडियम, ओ वाटर मीडियम, वाटर उत्थे हो गया। ठीक है जी, मीडियम मतलब माध्यम हुंदा, तुसीं कित्थे हो। ये हो गया रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। जे आपां इहदी गल करिए लाज दी, इहदे दो ला ने, लाज ऑफ रिफ्लैक्शन। फर्स्ट, angle of incidence is equal to the angle of refraction. second क्या है, incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence। नॉर्मल किथे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल तो और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, इत्थे भी हो सकते हैं, पर आपां आहा नॉर्मल जिथे आके रे टकरा रही है वो वाला नॉर्मल, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। प्लेन का मतलब की है बेटा, एक तल जिवें कहा बोर्ड है, एक तल है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਰੇ ਟਕਰਾਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ ਵਾਪਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਐਂ ਚਲੇਗੀ। ਠੀਕ, ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਰੇ ਆਈ ਟਕਰਾਈ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਐਂ ਚਲੇਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਿਰਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ जुड़ी हो जाता है, आपको वधिया घटे की पहचान तां ही होंदी है जब आप कंपैरिजन करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये की है, मान लो आह एक ग्लास स्लैब है, क्या है ये बेटा, ग्लास स्लैब, ते बाहर एयर है, बाहर की है बेटा एयर, आ है ना नॉर्मल। व्हाट इज दिस नॉर्मल, व्हाट इज दिस नॉर्मल। बेटा हम रे आई आके टकराई, जो रे आके टकराई एक ही है इंसिडेंट रे, आके जो टकराई ये बेंड होगी, ये मुड़ गई, ये बेंड होगी, इन्हें जाना तो एवं सी, बजाय सीधा जान दे ये मुड़ गई, ये बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। व्हाट आई से, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल दे वाल। बेटा आह एंगल ऑफ इंसिडेंस है ते आह की है एंगल R, एंगल I is greater than एंगल R, और बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड क्यों हुई, क्योंकि बेटा बाहर वेलोसिटी होर सी, बाहर उदी गति होर सी, मीडियम दे विच उदी गति होर होगी। ठीक है, एक सिंपल तुसी जीटी रोड के ऊपर मोटरसाइकिल चला रहे हो, तुहाडी उत्थे स्पीड होर होगी, जे तुसी बाजार चलाओगे उत्थे स्पीड होर होगी। ये मीडियम है, डेंसर मीडियम आ। व्हाट इज दिस, डेंसर मीडियम, संघना माध्यम पंजाबी च बोल दिंदे आ एयर है, ये की है रेयर मीडियम, विरला माध्यम, मतलब दूर दूर ने। ठीक है जी,
और जी आह वाली रे आ इनू की कहने रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहने रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की है बेटा यही डेफिनेशन है सेम। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन path of light with change in medium, with change in medium। बेटा ये with आ गया पूरे without सी, ऐसे किया गया with पूरे किया without, मतलब लाइट ने अपना रास्ता बदलिया ते मीडियम भी बदलिया, माध्यम ਨੂੰ भी बदलिया, चेंज किया, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ क्योंकि यह बैंड हुई सी रे नॉर्मल दे वल। जे अंदर तो बाहर जावे आ डेंसर है, बाहर रेयर मीडियम है, जे ओरे ऑब्जेक्ट होवे अंदर तो रे बाहर जावे, ठीक है जी। मान लो एवं रे जा रही है इस तरह तो ये बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर जाओगी तो बैंड होगी अवे। बेटा ओरे एंगल आई ओरे एंगल आर तो हुण आई छोटा होगा, आर हुण छोटा होगा ओरे बड़ा होगा। बेटा होर की हुंदा देखो तुसी ना चैप्टर नूं डीप स्टडी कर लो, फिर एक एक नंबर दे जिन्ने मर्जी क्वेश्चन बना लो, एक एक नंबर दे जिन्ने मर्जी भंडार इकट्ठा कर दो उसे चैप्टर दे विचों। जे आपां सीधे ही ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ते हैं मेरे अकॉर्डिंग दैट इज नॉट ए गुड मैथड टू लर्न। वो सही तरीका नहीं है पढ़ने का। प्रॉपर डीप स्टडी करो। मान लो एग्जाम नहीं क्लियर होया अपने तो, लेट्स सपोज नहीं होया, पर सानू कुछ प्राप्त हो, साडी नॉलेज तो बढ़ूगी। सीधा ही आप याद कर लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव सीधे नहीं बेटा, थ्योरी जाओ चंगी तरह, ठीक है जी। और हम कितने क्वेश्चन बन जाते हैं और तुहानू पूछ लवे कोई कि आप डेंसर टू रेयर जा रहे हैं, रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो ये ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, या नन ऑफ दिस, एवं क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आ डेफिनेशन लिख के कह दे अगला फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम। व्हाट इज दिस? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत कुछ है बेटा, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बहुत कुछ है पढ़ने वाला। क्लियर जो तक क्लियर हो गया ना? हाँ, इतने एक और क्वेश्चन बनाने हैं। मान लो आही प्रिज्म है, लाइट एवं आवे सीधी तो हम एंगल आई कितना 0, आर कितना 0, ये दोनों 0 होंगे। जो सीधी आओगी परपेंडिकुलर आओगी वो पास हो जाएगी अनडेविएटेड। क्या बोले मैं? पास होगी अनडेविएटेड। गॉट इट बेटा? जे हम मैं एदे लाज दी गल करा, किदे ला? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दे ला। AC एंगल I is equal to एंगल R। बेटा इत्थे की है, इहदा फर्स्ट ला की है? इहदा फर्स्ट ला आई है इंसिडेंट रे। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन सेम प्लेन। बेटा पूरे रिफ्रैक्टेड रे आया, पूरे रिफ्रैक्टेड सी, बस बाकी सारा सेम, बस इतना फर्क सी। दूसरा ला ये कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोबारा बोलते हैं, सेकंड ला की कहता है द रेशियो ऑफ, बटे विच है रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction is constant, and this constant is denoted by mu, this symbol mu, that is called refractive index। ये ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ refractive index mu, ये ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। फिलहाल इतना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत है, up to 10th level बहुत है इतना, ठीक है बेटा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਆ स्फेरिकल मिरर। एक मिनट,
spherical mirrors कल्ला मिरर कह देंगे spherical क्यों कहा उरे बेटा देखो एक स्फीयर है क्या बोलिया मैं एक अपने को की है एक स्फीयर क्या है बेटा स्फीयर साढ़े को एक स्फीयर है क्या है एक स्फीयर है बेटा आपका की किया ਇਹਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ रंग करता क्या करता अपने रंग करता कलर करता इसनु ओपेक करता रंगीन पोर्शन आ रंग करता इसी तरह बेटा इधरले पासे भी रंग करता ये भी रंग करता आ सेंटर है इथों अपन कटता की करिया कटता इथों आप कटता साढ़े को दो मिरर प्राप्त हो गए सानू एक सानू आ वाला प्राप्त हो गया ठीक है एक सानू आ वाला प्राप्त हो गया सेंटर दोनों का इधर इत्थे है इधर सेंटर भी है इधर सेंटर भी है दिस इज द सेंटर इनो बेटा कहने हैं कनकेव मिरर क्या कहने हैं कनकेव मिरर इनो कहने हैं कन्वेक्स मिरर क्या कहने हैं कन्वेक्स मिरर हुन समझो बेटा कनकेव मिरर की है ते कन्वेक्स मिरर की है ओहो मिरर आ वाला मिरर आ अड़ी ए वाला पासा है ए वेल पॉलिश्ड सरफेस है क्या है वेल पॉलिश्ड सरफेस मतलब रिफ्लेक्शन इधरों होनी है जहां मैं कह लो कि ए की है ए रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है क्या बोला मैं रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ओहो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन सेंटर दे वल है जिहदा रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਰ ਇਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਕਲੀਅਰ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ओके आ दोनों की डेफिनेशन होगी बट हम ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ बेटा मैं बोलूंगा समझाऊंगा फर्स्ट डेफिनेशन ਇਹਦੀ ਆ सी ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटा ਇੱਕ स्फीयर ਸੀਗਾ क्या सी एक स्फीयर सी ते सी की सी स्फीयर दा सेंटर सी मतलब क्या है सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की है सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट मिरर एक हिस्सा है स्फीयर दा एक हिस्सा है और उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर now radius of curvature radius of sphere किसी भी sphere का radius तो होगा radius of sphere of which mirror is a part is called radius of curvature simple definition और आ गया pole बेटा pole की होता है mid point of the spherical mirror is called pole mid point of the spherical mirror is called pole principal axis a definition ने principal axis की होता है line joining C to P center तो लेके pole तक तुसी line join कर दो उन्हें सी कहने हैं principal axis फिर बेटा आ जाता aperture बेटा जिम्मे देखो आ चीज है ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਆਹ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਡੋਰ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡੋਰ that is aperture ਕੀ ਹੈ diameter of spherical mirror is called aperture okay जी ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ principal focus ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਪੋਲ ਹੈ ये अपना सेंटर है C तो P ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ, ਜਿਸੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਨਕੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਨਵੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਰੇ ਆਈ ਬੇਟਾ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਐ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ? ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਰੇ ਆਈ ਐ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਕਨਵੈਕਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਨਕੇਵ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲ ਤੱਕ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ ਬਾय ਸਫੈਰਿਕਲ ਮਿਰਰ, ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਕਨਕੇਵ। ਬੇਟਾ ਕਨਕੇਵ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਇਮੇਜ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਮੇਜ ਫਾਰਮਡ ਬਾय ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, image formed by convex mirror। ठीक है जी, हो सके तो आप पूरा कर लांगे मेन, इन्ने के साथ रख लेना अपने कोले। ऑब्जेक्ट किथे होगा, इमेज किथे बनूगी ते नेचर किहो जिहा होगा इमेज का, आप गल्लां करांगे, ये असीं गल्लां करनियां ने। कनकेव मिरर बेटा, कनकेव मिरर दैट इज द कनकेव मिरर, दिस इज द पोल। बेटा सब तो पहली गल यह याद रखो कि जदों ऑब्जेक्ट होगा इनफिनिटी ते, किथे होगा इनफिनिटी ते, ओदी इमेज बनूगी फोकस ते। क्या बोलिया मैं? इमेज किथे बनूगी? फोकस ते। किहो जी होगी? डिमिनिश्ड होगी। व्हाट इज दिस बेटा? पॉइंट इन साइड। क्या बोलिया मैं? पॉइंट इन साइड। तुम 10 के हटाया पहला देखो, आ मैं रेज लेके आया सी एवें एवें, ये कित्थों आईयां सीगियां बेटा? इनफिनिटी तो आईयां सीगियां, और कित्थों आईयां सीगियां? कित्थे मिल गईयां? एक पॉइंट ते मिल जांदे हैं, ठीक है जी, दैट इज फोकस। फोकस ते इमेज बन जाती है बेटा। जे ऑब्जेक्ट फोकस ते होवे, दूसरा केस कि ऑब्जेक्ट फोकस ते होवे तां इमेज कित्थे बनूगी? इनफिनिटी ते बनूगी, ठीक है जी। इधर नेचर बारे आप दस सकते, उत्थे बनने इनफिनिटी के ऊपर। ओके, इनू ही पुट्ठा भेज दें। लो आ अपने कोले P हो गया, आ C हो गया, आ F हो गया। फोकस तो गई रे पैरेलल होके चल जाऊगी, फोकस तो गई पैरेलल होके चल जाऊगी। कंफ्यूज नहीं होना, इनफिनिटी ते बनो। पहले तो आप यह याद रखो कि जे ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते आ, इमेज फोकस ते आ। जे ऑब्जेक्ट फोकस ते आ, इमेज इनफिनिटी ते आ। रिमेंबर दिस, पहली गल। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। होर की हो सकता? की हो सकता? माड़ा छोटा बनाओगे, ठीक है, तो सारा कुछ क्लियर हो। आ कनकेव मिरर, 3-4 फोटो मैं इकट्ठी बना देना। कोई कुछ होर हो सकता पर जरूर देखांगे, ठीक। अलग अलग इमेज बनाऊंगा बेटा। की हो सकता है? ऑब्जेक्ट 2F ते होवे। 2F मतलब एट सी, एट सी मतलब आ F हुंदा अपना ओरे बेटा। जे ऑब्जेक्ट ओरे C ते होवे, A B, जे ऑब्जेक्ट 2F ते होवे ओदी इमेज भी 2F ते बनदी है। जे ऑब्जेक्ट 2F ते होगा तो इमेज भी 2F ते बनदी है। इमेज सेम साइज दी हुंदी है, रियल भी हुंदी है, रियल हुंदी है, सेम साइज दी हुंदी है। देख लो बेटा मैं की बोल रहा हां। इथों एक रेज आऊगी पैरेलल जो पास हुंदी है फोकस दे विचों, ठीक है बेटा। एक तुसीं भेजोगे पोल दे वल भेज दो, जां आपां C चों भेज सकदे हुंदे आ,
एक पोल वाले भेज देने हैं, ठीक है बेटा, एवं पोल से जाके टकराऊगी रे, लाओगे करके आ जाऊगी बेटा, इतने इमेज बन जाऊगी आ नीचे। ए तो हैगा ही है, इन्हों आप ए डैश बी डैश कह देंगे, आ सी है और मैं सी लिख देना। ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ 2f ਤੇ ਹੈ ਇਮੇਜ 2f ਤੇ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ f ਆ ਔਰ ਇਹ 2f ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ c, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਇਹ ਉਲਝ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ c ਕੀ ਹੈ 2f ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ है ओके। क्योंकि बेटा देखो मैं c * f की में लिख रहा और को लेके और तक वैसे मैं गल करा ये रेडियस होता है ते या f होता है बेटा, f r का अर्थ होता है हमेशा। ये असं प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं और असं प्रूव भी कर सकते हैं। फिलहाल वापस चलते हैं। हुण की हो सकता है, होर की हो सकता है बेटा, ऑब्जेक्ट इत्थे होवे पिछे, इत्थे हो सकता है ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ते ही होगा मिरर दे। होर की हो सकता है ऑब्जेक्ट, तुसी भला ये सोचो ऑब्जेक्ट किथे किथे हो सकता है, इमेज बारे बात सोचांगे, ऑब्जेक्ट और हो सकता है, ठीक है। चलो एक मिनट, सी ते एफ दे विचकार हो सकता है, सी ते हो गया, सी तो पीछे भी हो गया, सी तो आगे भी हो सकता है, ठीक है। होर की हो सकता है ऑब्जेक्ट इत्थे किते मान लो फोकस है ना, फोकस तो आगे हो सकता है, मतलब पी ते एफ च हो सकता है। इस तो इलावा बेटा कोई केस नहीं बनता। ध्यान ना मेरी गल सुनो, किथे किथे हो सकता है, इनफिनिटी ते हो सकता है, फोकस ते हो सकता है, 2f ते हो सकता है, ठीक है। ये तो पीछे हो सकता है, इस तो आगे हो सकता है, या f तो आगे हो सकता है, इस तो इलावा कुछ नहीं बनता। ध्यान नाल सुनना बेटा, ध्यान नाल बेटा। जे इत्थे ऑब्जेक्ट आ और ये ऑब्जेक्ट आ, इमेज किथे बनूगी, इमेज अगे बनूगी, इत्थे किथे इमेज बनूगी अगे, मतलब मैं मेरा परछावां अगे बनूंगा, मैं देख सकदा, ठीक। पहला आप एवं गल करते हैं, फिर बाद में बना के भी दिखाना, और ये इमेज बनूगी बेटा, इमेज होगी। जे अगे होगा, सी तो अगे होगा, इधर होगा, तो इमेज पीछे बनूगी, ए डैश बी डैश, मतलब मैं अपनी फोटो नहीं, मतलब मैं एवं खड़ गया, मेरा परछावां पीछे बनूगा, इमेज पीछे बनूगी, मैं नहीं देख सकता, परछावां जाके हो रहा, इमेज गल करते पे आप, ओके। देखो 2f ते है, 2f ते है, सी तो पीछे है, इमेज अगे बनी, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਬਣੂਗੀ ਬੇਟਾ, ਰੀਅਲ ਬਣੀ ਆ, ਇਨਵਰਟਡ ਬਣੀ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਬਣੀ ਆ, ਇਨਵਰਟਡ ਬਣੀ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਬਣੀ ਆ, ਇਨਵਰਟਡ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ that is the special case star, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ p ਦੇ f से ਗੱਬੇ ਹੋਇਆ ਉਰੇ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗੀ, A dash, A dash, B dash, बेटा बनूंगी वर्चुअल इमेज। केड़ी इमेज? वर्चुअल, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब साइज विच वड्डी। तुसी सिनेमा हॉल च जाने आ, फिल्म देखते हो, किड्डियां फोटो तुसी देखते हो, बेटा केड़ी इमेज है, वो वर्चुअल इमेज ही होंदी है। तुसी देख रहे हो पूरी दीवार के ऊपर सिनेमा हॉल दे विच बैठे, एक्टर तो छोटा ही सी, ओदी तुसी इमेज वड्डी देख रहे हो, वर्चुअल इमेज। हुण बेटा मैं फोटो बनाने आ, इनू बनाने आ, रे डायग्राम बनाने आ, ठीक है जी। हुण आ तुम दस चुके मैं इत्थे बननी आ, तुसी याद कर लिया। और आप टेबल बना सकते हैं, पूरा पूरा टेबल, टेबल बना लो बेटा कि बाय ऑन सी बिटवीन सी एंड एफ, और एक लिख देंगे बाय ऑन सी, तो क्या आ गया बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। किहो जी है, रियल है, इनवर्टेड है, ठीक है। सी तो अगे पूरा सी दे एफ दे विचकार, तो ये की हो गया बाय ऑन सी हो गया, ठीक है, रियल है, इनवर्टेड है। पी ते एफ दे विचकार, पी एफ दे विचकार, ता किथे बनूगी, इधर पासे बनी है, ऑन द अदर साइड दूसरे पासे वर्चुअल, मैग्नीफाइड। बस आ चीज है, और कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। हुण मैंने पढ़ा के दिखाना, मैं बस आपको दो रे भेजनी है, कितनी दो। एक मैं भेजनी है इहदे पैर नूं,
जो फोकस तो टकरा के निकल जाती है। ठीक, एक सी चो भेज दो, चाहे आ सी दे विचों भेज दो, जी सेंटर चो जाऊगी बेटा वो टकरा के मिरर ते आई वापस आ जाऊगी। आ देखो इमेज बन गई ए डैश बी डैश, मैं इतनी बनाई सी पहला, जो सेंटर चो आऊगी टकरा के सेंटर चो भी पास हो जाऊगी। इतने आ जाओ, आ बनाई है मैंने, दो भेज दो, एक पैरेलल भेज दी बेटा जो टकरा के फोकस चो पास हो जाती है। फोकस चो पास होती है टकरा के, एरो लगाने बहुत जरूरी है। एक मैं कितने भेज रहा सेंटर चो भेजी सी, फोकस चो भेजी सी, आ पोल चो भेजी है। कन्फ्यूजन नहीं होना, जितों मर्जी जो मर्जी भेज दो, थोड़ा पता लैना इतने बननी है। हम मैं जो सी चो किए भेजा, मैं पोल चो भेज देना, एक पोल चो भेज देना, टकरा के वापस आ गई, इतने टकरा गई, इतने इमेज बन गई ए डैश बी डैश। बस इन्ना काम बेटा, टकरा के बन जा रही है। इनू समझो, इनू एक पैरेलल लगाई बेटा जो टकरा के फोकस चो पास होगी, फोकस चो पास होगी टकरा के। एक बेटा पोल ते गई, क्योंकि सेंटर पीछे रह गया ना, आप तो पंगा नहीं लेंगे, तुम गल समझानी है। आ जिस एंगल से आई वही एंगल ओपन करके चलेगी। हुण इनू पहला पटे देने ना, आप इधर बनूगी दस्या जी, ये आपस देखो, ये आपस रे अपने आप मिलती है। जे रे अपने आप मिलती है तो इमेज बनती है रियल, जे अपने आप नहीं मिलनगियां, हुण इनू मैं प्रोसीड करूंगा, इनू मैं प्रोसीड करूंगा तो इत्थे आपस मिल गया बेटा। जो असी एवें प्रोसीड करके बनाने उन्होंने असी कहने वर्चुअल इमेज। बेटा ये मैं सारिया इमेजेस बनाई है किहदे वास्ते, किस वास्ते, कनकेव मिरर वास्ते। बेटा ये सारिया इमेजेस कनकेव मिरर वास्ते बनाई है। कन्वैक्स मिरर बड़ा सौखा है, ये तंग नहीं करने वाला, ये तो बड़ी सौखी जी गल करदा तुहाडे नाल। कन्वैक्स मिरर दे विच तुसीं जिथे मर्जी ऑब्जेक्ट रख लो, हमेशा ऑलवेज ये वर्चुअल इमेज बनाउंदा, हमेशा वर्चुअल इमेज, हमेशा वर्चुअल इमेज। मतलब आ तां गल हैगी है, ये ते भी लागू हुंदी है कि जे ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते होगा इमेज फोकस ते बनूगी, ते जे फोकस ते होगा इनफिनिटी ते बनूगी। बेटा देखो कन्वैक्स किहो जिहा, एवें दा कन्वैक्स आ। ते मैंने तुहानू की दस्सिया कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कित्थे लिखीदा, लैफ्ट हैंड साइड ते लिखीदा, इधर लिखीदा ऑब्जेक्ट, इधर रखीदा ऑब्जेक्ट। पॉली सरफेस है या उधर थोड़ा रखांगे, क्योंकि इहदा सेंटर इधर रह गया, ਉਹਦਾ सेंटर उधर रह गया, ऑब्जेक्ट आप इधर रखना तो आ कोई भी केस नहीं होना, कोई भी केस नहीं होना, सी तो परा, सी तो अगे, सी ते कोई केस नहीं होना। सीधा असी ऑब्जेक्ट इत्थे रख लो, इत्थे रख लो, इत्थे रख लो, इत्थे रख लो, जिथे मर्जी रख लो, इमेज क्या बननी है वर्चुअल ते छोटी बनूगी बेटा। साइज क्या बनूगी छोटी, ये वड्डी बनांदा, कनकेव वर्चुअल वड्डी बनांदा, कन्वैक्स मिरर वर्चुअल इमेज छोटी बनांदा, स्मॉल इन साइज। किस तरह, आओ आप डायग्राम पूरी कर लेने हैं, एक मिनट का काम है, चक दो फटे। किस तरह वड्डी बनूगी डायग्राम, छोटी किवें बनूगी। मान लो आह ऑब्जेक्ट है ए बी, आ रे गई टकराई बैंड हो गई, ठीक है जी। इन्हों पिछले बढ़ाया कर भी पास थ्रू फोकस, आ सेंटर अगले चल जाऊगा और अगले सेंटर चल जाऊगा, कम हो गया। आ पोल है बेटा, पोल से लिख देना, चलो एक पोल वाला आई टकराई, आ बैंड होगी, ठीक। प्रोसीड करो बैकवर्ड, अब बता दी मिल गया, और इतने मिल गया बेटा, जिथे मिलियां आ की बन गई अपनी इमेज। ये वर्चुअल है क्योंकि मैं मिलाया बताया वर्चुअल। ओके बेटा, ये सी साडा टॉपिक इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर कन्वेक्स। ठीक है बेटा, समझ आ गई होनी है। वीडियो पॉज करो, रोको। हुण ये जो किन्ने क्वेश्चन एक नंबर के बन जाते हैं, किन्ने क्वेश्चन एक नंबर के बन जाते हैं बेटा, तुसीं सोच भी नहीं सकते। मैं तां ही कह रहा कि पढ़ना, प्रॉपर पढ़ना, नाले देखो बोर्ड की तैयारी नाले टेस्ट की तैयारी, चंगी तरह ही पढ़िया जाए तो वध वधिया। साइन कन्वेंशन की मैं गल करदा बेटा, साइन कन्वेंशन सिर्फ 3 ने, चाहे कनकेव मिरर चक लो,
चाहे कन्वेक्स चक लो। सुनो साइन कन्वेंशंस क्या ने। पहला पॉइंट है बेटा कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कितने होगा? लेफ्ट हैंड साइड से होगा। दूसरा पॉइंट है कि जो डिस्टेंस होंगी है वो हमेशा पोल तो मापनी है। डिस्टेंस हमेशा पोल तो मापनी है। मान लो जी उरे किते मान लो ए बी ऑब्जेक्ट लिखिया पे है, तुसी ने ए पी लिखिया, ये गलत आ, तुसी पी ए लिखना है। डिस्टेंस हमेशा पोल तो मापनी है। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तीसरा पॉइंट ये है जिधर नु रे जाती है, मान लो एवें रे जा रही है, ठीक, एवें रे जा रही है, जिधर नु रे जाती है तुसी उधर नु मापोगे पॉजिटिव, उस तो ऑपोजिट मापोगे नेगेटिव। मेरे कहने का भाव यह है कि मान लो चलो मैं इत्थे एक ए डैश बी डैश बनाता थोड़ा समझाने वास्ते बेटा। मैं तुम कहा मान लो ये कहा कि 5 है, उंज बोलता उंज, ए मान लो 10 है, ठीक है। हम मैं तुम पूछा कि बेटा पी ए कितना है, तुसी कहोगे -5। मैं पूछा पी ए डैश कितना, +10। किवें पता किवें लगे बेटा, मेरी गल ध्यान सुननी है। तीजा पॉइंट की कहता कि जिधर नु रे जाती है उधर नु मापांगे पॉजिटिव, वो तो ऑपोजिट मापांगे नेगेटिव। अब पी ए आ, पी ए ये ऐ हो गया, ये ऐ हो गया, रे ऐ जा रही है एवें है ता नेगेटिव आ। पी ए डैश ये इधर नु आ, रे भी जा रही है इको डायरेक्शन ये ता पॉजिटिव है। ये ध्यान रखना आपने। चौथी गल, प्रिंसिपल एक्सिस तो ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस तो हेठा नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस तो अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे नु नेगेटिव। बड़ी सौखी की गल है, उम्मीद करदा समझ आ रही होनी है, बड़ा बढ़िया लग रहा होना तुहानू। मिरर फार्मूला सिंपल देखो बेटा, मिरर फार्मूला की चीज है, सुनो मिरर फार्मूला क्या चीज है। मैं एक दोबारा तो स्लैब बनाना, एक दोबारा तो फोटो बनाना है। ए से अपना पोल, ए से अपना सेंटर, मान लो आ से अपना ऑब्जेक्ट ए बी, ये तो रे गई पैरेलल फोकस तो पास हो जाती है, तुम्हें पता है। आ गई पोल तो, ठीक है जी, टकरा के एम जा रही है, और ये मिल गया ए डैश बी डैश। बेटा ये ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसे यू लिखते हैं। आ इमेज है, इसकी डिस्टेंस ਅਸੀਂ v लिखते हैं। आ फोकस है, इनको ਅਸੀਂ f लिखते हैं, फोकल लेंथ। बेटा मिरर फार्मूला क्या है? व्हाट इज मिरर फार्मूला? 1/u plus 1/v is equal to 1/f। बेटा इनको ਅਸੀਂ कहते हैं मिरर फार्मूला। एक लेंस इक्वेशन आओगी, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है ये भी सुन लो, लगे हाथ कंपैरिजन करके समझ बढ़िया जाता है। ये हैगा -1/u 1/v 1/f। बेटा इत्थे कोई माइनस नहीं हैगा, इत्थे जे माइनस आ गया, जे माइनस आ गया वो लेंस फार्मूला है, ये लेंस वास्ते में पढ़ांगे। मिरर फार्मूला प्लस वास्ते है, ओके। अगे लिखा मैग्निफिकेशन। बेटा मैग्निफिकेशन क्या होती है, की होती है मैग्निफिकेशन? वो एक लेंस होता है कितना बड़ा करके दिखा रहा है, ये सिंपल है, ये तो सिंपल स्मॉल है। ऊपर साइज ऑफ इमेज, नीचे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इंग्लिश की कहांगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी हमें कह सकते हो कि यह ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। जहां आप एवं लिख सकते हैं, जो थोड़े बुक्स देखिए एच डैश अपॉन एच, एदी हाइट एच डैश एदी एच, ठीक है। बेटा ये बराबर होंदा -v अपॉन u दे। बेटा का प्रूफ मैं कर सकता, पर तुम्हारे सिलेबस तो ये बाहर है, इथों आह -v अपॉन u आ गया, आई कैन प्रूव इट बट आउट ऑफ सिलेबस, लोड नहीं, ठीक है जी। इधर आ जाओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਮੇਜ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਨੋਟਡ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, m is equal to क्या है, साइज ऑफ इमेज नीचे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
बेटा जे m1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ, m1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ, m1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਇਮੇਜ, ਨੀਚੇ ਆਬਜੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ। ਜੇ m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਵੇਂ? ਜਦੋਂ 2f ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। m1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ i/o ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਮੇਜ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਨੋਟਡ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੀ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਵਰਚੁਅਲ। ਇਹ i ਆਬਜੈਕਟ ਇਮੇਜ ਛੋਟੀ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਦੋਂ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2f ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪੜਾਈਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੋਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਇਮੇਜ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਮੇਜ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਨੀਚੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ m ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਵਾਸਤੇ, m ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਛੋਟੇ ਕਲੀਅਰ ਐਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 1 2 3 4 5 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ। क्या ਹੁੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ, क्या ਹੁੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, क्या ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ। रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, बेटा ये टॉपिक कोई खास गल नहीं है जिवें आ ग्लास स्लैब आ मैं वैसे बनाया सीगा, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੇ ਆਈ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਈ, ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਆ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਸੀ, इंसिडेंट रे, emergent रे, refracted रे, एंगल I, एंगल R। बेटा आ वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्या बोला मैं? इक्वल होंगे, क्योंकि ਅਸੀਂ मैथ यूज कर लेने हैं। अल्टरनेट एंगल ये भी R होगा। बेटा आ वाला एंगल ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस, पर यह एंगल I के बराबर होगा। जिस एंगल ते ग्लास स्लैब च रे एंटर करती है उस एंगल से बाहर जाती है, मतलब इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों पैरेलल होंगे। क्या होंगे? ये पैरेलल। बड़ा प्रैक्टिकल काम आ, ये कुछ है नहीं, कुछ होर दसण वाला तुहानूं, ठीक है? ये जो होर नहीं कुछ दसण वाला है, प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। पिन्ना ला के पग पिंजियां होंदियां हैं वो लगा के करना। अगे आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बड़ा ध्यान नाल समझना। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जेडे ये दो तरह का होंदा है। एक होंदा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होंदा रिलेटिव इंडेक्स। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ म्यू। एक ही है सिंपल, दिस इज c upon v, मतलब c की है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा ये गल एयर की हो रही है, ठीक है ना? जो एयर टू किसी भी जाना है, मान लो ग्लास जाना है, वाटर च जाना है, किसी भी चीज़ का बेटा असं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करते हैं, मान लो मैं आपको कहा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, एक पत्ती जी है,
बेटा पत्ती है चाहे ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ बेटा हैगा ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 에ਅਰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 에ਅਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਟ 에ਅਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ मान लो पानी है वाटर है वाटर अब पानी च स्लैब पई है पर जदों और मैं दोबारा बोलता और की बोलिया लाइट एयर टू ग्लास गई है पर जदों लाइट किसी एक मीडियम तो दैट इज मीडियम फर्स्ट क्योंकि वाटर एक मीडियम है ये मान लो ग्लास स्लैब है ये मीडियम सेकंड है जदों लाइट एक मीडियम तो दूसरे मीडियम च जाती है ठीक है जी उस टाइम ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ μ1 ਹੈ ਇਹਦਾ μ2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ μ1 ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲਾਸ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹ 에ਅਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਦਾ 에ਅਰ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਤੇ 에ਅਰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਗਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਾਂਗੇ that is relative refractive index ਵਾਟਰ ਟੂ ਗਲਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ refractive index of water refractive index of glass sorry refractive index of glass with respect to water that is equal to refractive index of glass upon refractive index of water with respect to air अलग अलग ने इन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ relative refractive index a mu g जो ग्लास ਵਿੱਚ velocity ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ velocity v2 ਆ ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ velocity v1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ a mu g ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ a to glass ਹੈ a mu g ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ speed of light in air with the speed of light in medium c upon v मैं लिख सकता हूँ c upon velocity in glass v2 c upon velocity in water water बाहर है मान लो यहाँ v1 है और velocity तो c कैंसिल तो की आ गया ये आ गया v1 upon v2 that is the relative refractive index मतलब एक मीडियम ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮ 에ਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਗੇ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ आप कुछ वैल्यूज टेबल देता हूँ होगा वाटर के बीच 1.33 या ग्लास में 1.52 है बहुत बड़ा टेबल है ठीक है जिदा वध जिन्ना रिफ्रैक्टेंस ज़्यादा होगा उन्ना वध संघना होगा डेंसर होगा मेन गल ये होंगी है ठीक है जिवें तुहानूं कहा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है फॉर वाटर मान लो ठीक है ਇਹਦਾ क्या मतलब है ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ μ ਕੀ ਹੁੰਦਾ c upon v ਤਾਂ v ਕੀ ਹੋਗਾ c upon μ ਤਾਂ v ਕੀ ਹੋਗਾ c upon 1.33 ਮਤਲਬ ਜੋ velocity ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 에ਅਰ ਨਾਲੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1.33 ਹੈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹ ਲਓ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਲੈਂਸਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੈਟਸ ਆਲ ਬੇਟਾ ਪਾਰਟ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ